मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। अब सब जैसा क्षेत्र बताया, पर्वत बताया, सरोवर बताया, नदियाँ बताया, फिर अब हमारे भरत क्षेत्र जो जम्बू द्वीप में है 7 क्षेत्र, उसमें भरत क्षेत्र जो है उसका विस्तार बता रहे कितना है। भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र जो है जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र में जो भरत क्षेत्र है 1 लाख योजन का, उसमें हमारे भरत क्षेत्र में कितना विस्तार आ जाता है। पहला ऐसे अंकानम अमतोगति इधर से उधर जाने का। पंचयोजन शत, पंचयोजन शत करते 500 योजन। फिर षड्विंशति, विंशति षट ऐसे करेंगे तो ज़्यादा हो जाए। फिर षड्विंशति अंकानम अमतोगति से 26, 526 सही। षट्चैकोनविंशति भागयोजन, षट्चैकोन में 6, एकोनविंशति करते हैं 19, तो 526 सही 6/19 इतना योजन भरत क्षेत्र है। द्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहान्तः। आप देखो तत् में से उसको उस जो जम्बू द्वीप है उससे द्विगुण, फिर उससे द्विगुण विस्तार वाले वर्षधर पर्वत में से क्षेत्र भी डबल है जम्बू द्वीप से। फिर आगे लवण समुद्र से फिर द्वीप से समुद्र, जो द्विगुना होते असंख्या द्वीप असंख्या समुद्र सब चले जाओ स्वयं समुद्र तक, सब द्विगुना कितना योजन हो जाएगा, असंख्या योजन का हो जाएगा, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। फिर सिर्फ 2.5 द्वीप में काउंट करेंगे तो 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप हो जाएगा। तो इसलिए डबल होते जाता है उसका विस्तार वर्षधर क्षेत्र और पर्वतों का। फिर उत्तरा दक्षिण तुल्य, जैसा हमारे भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, ये जो हमारे क्षेत्र है विदेह क्षेत्र के इस तरफ वाला दक्षिण का है, विदेह क्षेत्र का उस तरफ वाला उत्तर का है। फिर वो क्या बोलते हैं, उत्तर के भी दक्षिण तुल्य, दक्षिण के जैसा वर्णन करके बताया। द्विगुना क्षेत्र का द्विगुना, पर्वत का द्विगुना, सरोवर का द्विगुना, कमल का द्विगुना, और जो है ये सब द्विगुना है। वैसा ही वहाँ से ऐरावत पर्वत से आप विदेह क्षेत्र के ऐरावत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र के तरफ आओगे तो द्विगुना उत्तर के तरफ भी ऐसे ही समझ लेना। फिर भरतैरावतयोर वृत्तिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्याभ्याम। भरत क्षेत्र में 7 जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, वैसे तो 2.5 द्वीप के अंदर 5 भरत है, 5 ऐरावत है। जम्बू द्वीप संबंधी 1 भरत क्षेत्र है, धात्री खंड के 2 भरत क्षेत्र है, पुष्करा द्वीप के 2 भरत है। वैसे ही ऐरावत जम्बू द्वीप के 1 ऐरावत, धात्री खंड के 2 ऐरावत, पुष्करा द्वीप के 2 ऐरावत, 5 ऐरावत हो गया, 5 भरत हो गया। लेकिन यहाँ भरत क्षेत्र में जितने जो भरत क्षेत्र है उसमें और ऐरावत क्षेत्र, जो 5 भरत समझो, 5 ऐरावत समझो, इनमें इधर तो 2 ही लिया है, भरत और ऐरावत जम्बू द्वीप संबंधी। इसलिए भरत और ऐरावत में वृद्धि रासव, वृद्धि का अर्थ है उत्सर्पिणी, वृद्धि उत्सर्पिण्य, रासव और सर्पिण्याभ्याम,
वृद्धि होता है तो उत्सर्ग निकाल, ह्रास होता है तो अवसर्ग निकाल। ऐसे प्रत्येक के षट समयाभ्याम, प्रत्येक में उत्सर्गनी के 6 काल है, अवसर्गनी के 6 काल। समय करते काल 6 काल है। जैसा गोल चक्र है, इसको कहते हैं काल चक्र कहते हैं। उसका नाम क्या है? काल चक्र। उस काल चक्र में बीचों बीच एक लाइन खींचो तो इधर आधा हो गया, इधर आधा हो गया। फिर उसमें प्रत्येक में 6 काल, या तो गोल खींचने की जरूरत भी नहीं, अपने आप में हो जाएगा। ऐसे गोल है, गोल में ऐसे लाइन लेंगे और उसमें विभाग करेंगे। फिर अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी तरफ आना है। तो इसलिए पहला काल उत्तम भूमि सुषमा सुषमा, दूसरा काल मध्यम भूमि सुषमा काल, और सुषमा 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 दुष्मा। फिर वो तृतीय काल जगन भूमि, फिर चतुर्थ काल दुष्मा सुषमा, फिर पंचम काल दुष्मा काल, षष्ठम काल दुष्मा दुष्मा, फिर षष्ठम दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा सुषमा सुषमा। अवसर्पिणी काल ये हो गया। अवसर्पिणी का 6, उत्सर्पिणी का 6। तो ये सब मिलके हुआ कितना? ये 10 कोटा कोटि सागर हुआ। 4 कोटा कोटि का पहला काल, इसको प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल, षष्ठम काल भी बोलते हैं। ये जैसा मैंने सुषमा आदि बोला ये भी बोलते हैं। पहला काल 4 कोटा कोटि सागर का, दूसरा काल 3 कोटा कोटि सागर का, तीसरा जो काल है वो 2 कोटा कोटि का, चतुर्थ काल जो है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि का। उसी में चतुर्थ काल होता है, उसी में तीर्थंकरों का जन्म होता है। ये हुंडावसनी काल से तृतीय काल में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, मोक्ष हुआ, सब हुआ। लेकिन सिर्फ अवसर्पिणी काल जब आता है तो चतुर्थ काल भी जन्म होता है। और सारे 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या नगरी से होता है और सब में शिखर जी से मोक्ष होता है। और ये काल रोज से अलग अलग जगह में जन्म भी हुआ, अलग अलग जगह से मोक्ष भी हुआ। फिर पंचम काल ये अभी चल रहा है पंचम, और षष्ठम काल आएगा। तो ये 42,000 वर्ष जो हम चतुर्थ काल में 1 कोटा कोटि में कम किया था, वही 21,000 वर्ष पंचम काल में, वही 21,000 वर्ष षष्ठम, तो 42 हो गया। फिर आगे भी ऐसे होता है, 42 का षष्ठम, 42 का पंचम, फिर 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि का चतुर्थ काल, फिर 2 कोटा कोटि का तृतीय काल, फिर द्वितीय काल 3 कोटा कोटि का, प्रथम का 4 कोटा। ये 10 कोटा कोटि, 10 कोटा कोटि, एक पूरा 20 कोटा कोटि का एक कल्प हो गया। एक कल्प काल कहते हैं इसको। और असंख्यात कल्प काल जाने के बाद एक हुंडावसर्पिणी काल आता है। तो ये अभी हुंडावसर्पिणी काल चल रहा है। इसमें अघटित घटना घटते हैं, जैसे चक्रवर्ती का अपमान नहीं होता है तो हुआ, क्योंकि भाई बाहुबली ने जीता तो हो गया। फिर तीर्थंकर को बहन नहीं होते हैं, तो मीन्स बेटी नहीं होते हैं तो बेटी हुआ, भाई नहीं होता तो भाई हो गया। तो और 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या से होना है, अलग अलग से हुआ। शिखर जी से निर्वाण होना है, अलग अलग से हुआ। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो होता है ये हुंडावसर्पिणी काल दोष से होता है। तो इस महासतियों के ऊपर उपसर्ग, तीर्थंकरों के उपसर्ग, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आए, उनको उपसर्ग थोड़ी होता है। फिर भी सुपाशनाथ पाशनाथ महावीर 3 भगवान के ऊपर केवल ज्ञान के पहले उपसर्ग होके फिर केवल ज्ञान हुआ है। ये हुंडावसर्पिणी काल दोष से ये सब होता है। फिर अब ताभ्याम अपरा होमयो अवस्थितः, ताभ्याम करते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ के जम्बू द्वीप में हैमत हरि जो क्षेत्र है, देवपुर है, फिर उत्तर पूर्व है, फिर उसके बाद विदेह है तो रम्यक हिरण्यवत, ये सारे अवस्थित है। इसमें कोई काल परिवर्तन होता नहीं, क्योंकि भरत के बाद हैमत हरि देवपुर, ये सारे देवपुर से इधर आएंगे तो देवपुर उत्तम भूमि में है। हम भरत हैमवत क्षेत्र जो जगन भूमि में है, हिरण्यवत क्षेत्र जो मध्यम भूमि में, और उधर भी उत्तर पूर्व उत्तम भूमि में है। विदेह क्षेत्र के बाद रम्यक हिरण्यवत
तो वो भी जगन भूमि, उत्तम भूमि और गर्म भूमि है ऐरावत क्षेत्र। इसलिए उसमें कुछ काल परिवर्तन नहीं होता, वो अवस्थित जैसे के वैसे ही रहते। सिर्फ भरत ऐरावत में ही काल परिवर्तन होता है। एक द्वि त्रिपल्लोपमस्थितयोः हैमोत्तक हारी वर्षक दैव पुरोकाः एक द्वि त्रिपल्लोपमस्थितयोः। अभी जम्बू द्वीप में वैसे ही धात्री खंड, वैसा ही पुष्करा द्वीप, तो पूर्व पश्चिम सब लोगे तो सब मिलके अभी 7 क्षेत्र है हमारा। कहाँ पर? जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र में भरत और ऐरावत में क्या हो रहा? काल परिवर्तन होता है। फिर काल कितना रहा? आपको देवगुरु उत्तर गुरु को भी भोगभूमि में लेना है, और बाकी सारे 4 क्षेत्र, वो 4 क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, फिर कितना हो गया? 5। विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है इसलिए इसको छोड़ो, और देवगुरु को ले लो, उत्तर गुरु को भी ले लो, उत्तम भूमि है। और फिर इधर का 2 क्षेत्र, उधर का 2, तो 4 क्षेत्र और देवगुरु उत्तर गुरु, इसने लेने के बाद एक एक में 6 जगह, 6 हो गया। तो पूरा 2.5 द्वीप में हमारे जो क्षेत्र है वो सब परमानेंट भोगभूमि है। विदेह क्षेत्र परमानेंट कर्म भूमि है। इसलिए जो हैमोत हरि वर्षक दैव कुरु का जो बताया, ये सारे जगन्य वाला 1 पल्लिका, मध्यम वाला 2 पल्लिका और उत्कृष्ट वाला 3 पल्लिका, देवगुरु उत्तर गुरु वाला 3 पल्ले आयु वाला, वहाँ पर मनुष्य भोगभूमि में जन्म लेता है। और सब मिलके हमारे 2.5 द्वीप में कितना भोगभूमि है कहे तो 30 भोगभूमि हो जाते हैं। और 2.5 द्वीप में कर्म भूमि कितना है तो 170 कर्म भूमि है, इतना है। और अब कहते तथोत्तरा, इसी प्रकार से उत्तर की तरफ भी ऐसे ही लेना, उधर भी भोगभूमि है परमानेंट, और उनका भी 1 पल, 2 पल, 3 पल आयु लेना है। विदेहेषु संख्य कालः, विदेहेषु मीन्स विदेह क्षेत्र में जो आयु है संख्यात वर्ष का है, क्योंकि पूर्व कोटि से आयु होता है। वहाँ पर भोगभूमि ही पल्ल से आयु होता है, कर्म भूमि में संख्या से संख्यात वर्ष आयु होता है, पूर्व कोटि होता है। कितना भी पूर्व, जैसा आदिनाथ भगवान का 84 लाख पूर्व कोटि आयु था, और कम होते होते कहाँ पर आ गए? 72 वर्ष में आ गए महावीर भगवान। और हम लोग कितना, तो इतने 72 100 एक उत्कृष्ट पंचम काल का उत्कृष्ट आयु है 120, उसके बीच में जितना भी जिसकी आयु होगी वो। भरतस्य विष्कम्भो जम्बो दीपस्य 90 भागः, वो क्या कह रहे हैं? जो अभी एक हमारे बताया था 526 सही 6/19, वही सेम क्षेत्र बैठेगा यहाँ पर भी भरत क्षेत्र का, लेकिन बताने का तरीका अलग। भरतस्य विष्कम्भो, भरत क्षेत्र कितना विस्तार वाला है, उस अर्थात जम्बू द्वीप जितना विस्तार वाला है उसके 90 भागा 190 भाग इतना भरतस्य विष्कम्भः, भरत क्षेत्र का विस्तार है, भरत क्षेत्र का विष्कम्भ है। तो अर्थात आप 190 भाग बोलो या तो 526 सही 6/19 बोलो, सेम बैठेगा। तो इस प्रकार और कल इसका आगे ले, या तो इतना पूरा करे पूरा कर देते हैं इसको थोड़ा, लेकिन वो आगे थोड़ा सा विस्तार था चलता है। द्विर्थात्की खंडे, द्विर्थात्की खंड का अर्थ है धात्की खंड और आगे का पुष्करार्थ खंड, ये सब डबल होते जाएंगे। जो जम्बूद्वीप का अंदर जो विस्तार हर चीज़ का बताया, जम्बूद्वीप का बताया, क्षेत्र का बताया, फिर पर्वत का बताया, सरोवर का बताया, कमल का बताया,
इनके जितना विस्तार बताए उससे डबल पुष्करार्थ धात्विक खंड के डबल पुष्करार्थ के होते हैं। लेकिन पुष्करार्थ द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत आता है तो जितना धात्विक खंड का है उतना ही पुष्करार्थ का आएगा। पुष्करार्थ पुष्कर द्वीप कितना है? अर्का 16 लाख योजन का है, लेकिन 8 लाख योजन हमारे इधर आ गए द्वीप में, 8 लाख योजन मानुषोत्तर पर्वत के बाहर आ गया। इसलिए वो बताते मानुषोत्तरान प्राग मानुषोत्तरान मनुष्य, प्राग मीन्स मानुषोत्तर पर्वत से पहला मनुष्य रहता है। प्राग मनुष्यान मानुषोत्तर, मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य इसके इधर रहता है, उसके बाहर मनुष्य नहीं रहता। अर्थात 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहते हैं, उसके बाहर सारे जगन्य भूमि है। लास्ट के स्वयं प्रभ पर्वत, स्वयं प्रभ सर्व ये समुद्र मात्र कर्मभूमि है और वहाँ पर तिर्यंच प्राणी है, सभ्य दृष्टि है और बीच में सारे जगन्य भूमि है, सारे के सारे तिर्यंच प्राणी वहाँ रहते हैं। और आर्याम्लेच्छाश्च जो मनुष्य है तो आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य ऐसे है। तो आपको मैं सेकंड आगर में बताया है कि जो आर्य म्लेच्छ, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य, मनुष्य में 2 प्रकार के हैं, एक भोगभूमि मनुष्य, एक कर्मभूमि मनुष्य। फिर भोगभूमि मनुष्य में भी आर्य और म्लेच्छ और कर्मभूमि में भी आर्य और म्लेच्छ, ऐसे 2 भेद हैं। तो जो जिन धर्म को संयम को पालन करता है, धर्म से चलता है, वो आर्य है और कर्मभूमि आर्य है, और वो जो नहीं कर सकता है वो म्लेच्छ है। तो इसलिए म्लेच्छ वाले कर्मभूमि म्लेच्छ वाले सम्य दर्शन प्राप्त करके अनुव्रत भी धारण कर सकते हैं, लेकिन भोगभूमि के म्लेच्छ है, कुभोगभूमि वाले जीव को म्लेच्छ बोलते हैं, वो सम्य दर्शन प्राप्त कर सकते लेकिन अनुव्रत धारण नहीं कर सकते। और कर्मभूमि आर्य जो है अनुव्रत महाव्रत सम्य दर्शन सब कुछ मोक्ष सब होता है। और ये जो कर्मभूमि म्लेच्छ को जो है मोक्ष होता नहीं, उनके बच्चे को होता है लेकिन उनको नहीं होता है। चक्रवर्ती के 96,000 रानियों में से 32,000 रानी कर्मभूमि म्लेच्छ खंड के हैं। वो जो 5 म्लेच्छ खंड है भरत क्षेत्र में, उसमें से 32,000 रानियाँ म्लेच्छ खंड के विचार पर्वत के उस पार से, और विचार पर्वत के 32,000 रानियाँ, और हमारे आर्य खंड के 32,000 रानियाँ, ऐसे 96,000 रानियाँ हैं। तो आर्य खंड के तो वो जो पुरुष भी होगा बेटा भी होगा सब मोक्ष जाएंगे, लेकिन जो राजा आदि म्लेच्छ खंड के भरत चक्रवर्ती के शरणागत आते हैं और वो सम्य दृष्टि भी बन सकते हैं, अनुव्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन उनके रानी ने जो चक्रवर्ती के साथ शादी कर दिया, उनके पुत्र होंगे तो वो सब मोक्ष जाएंगे। इसलिए कहा है ना कि कोई ऐसे आ गए तो उनको जैन बनाया, वो ये इधर का सरनेम लग जाता है और उनका वंशावली इधर का होता है, जाति कुल इधर का हो गया, तो यहाँ का संस्कार से वो मोक्ष जाता है, लेकिन दूसरे कास्ट के वो तो नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार समझ लेना। इसलिए उसमें जाति आर्य है, अवकर्म आर्य है, आचरण करते हैं तो किस किस प्रकार से आर्य होते हैं ये सब पता है। तो आर्य और म्लेच्छ ऐसे 2 प्रकार के मनुष्य हो गए। भरतैरावत विदेहा कर्मभूमो अन्यत्र देवकुरुतर कुरुभ्याः। हाँ, अन्यत्र कुरुत्तर कुरुभ्याः मीन्स विदेह क्षेत्र में जो देवकुरु उत्तर कुरु है, सुमेरु पर्वत के इस तरफ देवकुरु है, उस तरफ उत्तर कुरु, विदेह क्षेत्र के बीचों बीच उनको अन्यत्र उनको छोड़ के बाकी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र कर्मभूमया, ये कर्मभूमि है। ध्रुवस्थिति परावरे त्रिपल्लोपमांतर मूर्ते, ध्रुवस्थिति मीन्स मनुष्य का स्थिति, जो मनुष्य का आयु है, परा मीन्स उत्कृष्ट आयु, अवरे मीन्स जगन्य आयु कितना है, मनुष्य का आयु
क्योंकि भोग भूमिका भी मनुष्य है तो उनको ही लेके चलते हैं। तो पल्लोपमा, पल्ल से आयु होता है मनुष्य का उत्कृष्ट, और अवरे मीन्स अंतर्मुक्त जगन्य आयु होता है। त्रेग्यो निषाणम च, तिरेग योनि जो है, तिरेग योनि में जन्म हुए उनको भी यदि भूमि के तिरछ है तो उत्कृष्ट आयु 3 पल होगा और जगन्य आयु अंतर्मुक्त रहेगा। इसलिए जगन्य और उत्कृष्ट मनुष्य और तिरछ का 3 पल और अंतर्मुक्त ही है। इस प्रकार से अपने को सब प्रकार से तीसरा अध्याय में सब प्रकार का वर्णन करके आज ये तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।